हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री। तो 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री के बारे में दोस्तों आपको पता है कि पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, चैप्टर 5 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। देखिए, क्लास 12 एजी केमिस्ट्री पार्ट 5 अणुभार। अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये पार्ट है तो पार्ट ये बेटा 2 है। इस पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले चैप्टर 5 का पार्ट 1 देखिए। चैप्टर 5 का पार्ट 1 जैसे ही आप देख लोगे तो आपको अच्छे से पार्ट 2 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो समझिए आराम से। देखिए, न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा बेटा क्वेश्चन समझ में आपके नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। ठीक है, आपको इतना छोटा दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके क्वेश्चन लिख दूंगा। देखिए, 20 सेंटीग्रेड है, कितना 20 सेंटीग्रेड ताप और 780 मिमी दाब पर एक गैस के 2.83 ग्राम, कितना 2.83 ग्राम कॉमा 3.895 लीटर स्थान घेरते हैं। इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकलवा रहा है वो? अणुभार। इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। बेटे आप ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्न आपका 1। अब आपको दिखाई दिया होगा। चलिए, हाँ आराम से बेटा क्वेश्चन बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप सिर्फ समझिए। देखो बेटा, वो कह रहा है 780 मिमी दाब पर। दाब क्या होता है? दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं हम आपको P से, ठीक है। तो P1, तो P1 बराबर हम कितना लिख लेंगे बेटा? 780 मिमी। इसके बाद आगे समझिए। चलिए बेटे आगे समझिए। P1 की वैल्यू हमें पता चल गई। इसके बाद देखिए, वो कह रहा है इसमें कि 3.895 लीटर स्थान घेरती है। स्थान घेरती है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे B1 से। B1 बराबर हो जाएगा आपका 3.895, क्या है ये? लीटर है। आगे समझिए। देखो, 20 सेंटीग्रेड क्या दे रखा है इसने? ताप। ताप को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? T से। तो ये हो जाएगा आपका T1। T1 कितना दे रखा है इसने? 20 दे रखा है। अब 20 में 273 आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। 273 और 20 कितना हुआ? 293। तो ये हो गया बेटा 293 आपका केल्विन। ये P1, B1 और T1 बन गया। अब इस प्रकार हम P2 की वैल्यू पता करेंगे क्या है। देखिए, P2 की वैल्यू फिक्स होती है। P2 की वैल्यू फिक्स 760 मिमी। कितनी? 760 मिमी। ये आप अपनी तरफ से लगाओगे। इसके बाद B2, तो वॉल्यूम इसमें दिया नहीं है, तो B2 बराबर आप लगा सकते हो या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि B2 हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद T2, तो T2 की फिक्स वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 273 केल्विन। ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन की बन गई। ये गिवन वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये आपने P2 की वैल्यू अपनी तरफ से रखी
और T2 की आपको T1 या T2 टेम्परेचर जो हुई होता है वो कितना होता है 273 केल्विन होता है। जितना भी क्वेश्चन में दे रखा होता है उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं T1 में, और T2 की वैल्यू हमारी 273 रहेगी। इसके बाद आपको एक समीकरण पता होगी। देखिए समीकरण है आपकी गैस समीकरण। अब ये गैस समीकरण क्या है समझिए। सूत्र हमारा लगेगा, देखिए बेटे, P1 B1 अपॉन T1 बराबर P2 B2 अपॉन T2। ठीक है। अब इस सूत्र में हम क्या रख लेंगे बेटे, वैल्यू रख लेंगे। ठीक, तो आप वैल्यू रखिए। देखिए P1 की वैल्यू कितनी है 780 इंटू B1 3.895, तो आप रख लो 3.89 और 5 अपॉन T1 की कितनी है 293, आप यह बेटा 293 रख लो बराबर, देखो P2 की कितना है 760, B2 आपको निकालना है तो आप ऐसे ही रख दो B2 अपॉन T2 की कितनी है 273। अब आप इसमें आप कर लो तिरछी मल्टीप्लाई इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें B2 निकालना है इसमें से बाहर। तो देखिए बोर्ड थोड़ा सा ऊपर रब करना पड़ेगा, इसके बाद क्वेश्चन बन पाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर का रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए समझिए, बोर्ड में अब आप रब कर दिया ऊपर का। अब देखिए इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करोगे, जब तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ B2 है, तो B2 आप निकाल लो बाहर। यहाँ से B2 बाहर निकाल लिया। जो चीज़ बाहर निकालते हैं उसके साथ की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, नीचे। B2 देखो, B2 की लाइन ये आ रही है, तो सीधी जाहिर सी बात है 293 कहाँ जाएगा आपका नीचे, इंटू 760 भी कहाँ जाएगा आपका नीचे। ऊपर कितना बचा आपका, देखो 780 ये, और इंटू 3.895 इंटू एक संख्या और बची कितनी 273, इंटू आप कर लो कितना 273। ठीक है, ये कंडीशन आपकी आ गई। अब देखिए कैलकुलेशन तो आपको स्वयं आनी चाहिए, काटा पीटी आपको स्वयं आनी चाहिए। ठीक है, काटा पीटी आपको करनी है, मुझे नहीं। मैं यहाँ डायरेक्टली इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा। अगर हम तीनों की, इसकी और इसकी, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा, देखिए 82 94 01 इंटू 3। ठीक है, और इसकी नीचे नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए 222 680 ये मिलेगा। समझ में आ गई बात। आप चाहो तो इसे हल्का भी कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हो, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा आपका। तो आप छोटा करके भी इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इसे छोटा करके भी आप काटापीटी कर सकते हो, आप अपने स्तर से, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने माध्यम से इसकी काटापीटी करता है, इसलिए कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इससे दे दीजिए आप इसे भाग। जैसे ही भाग दोगे तो आपको मिलेगा 3.724। कितना मिलेगा बेटा, 3.724। समझ में आ गई। तो ये तो हमारी क्या आ गई, B2 की वैल्यू आ गई। देखो B2 की वैल्यू कितनी आई, 3.724। ठीक, ये काय में आया आयतन आपका लीटर में, वॉल्यूम काय में लीटर में। अब बेटा थोड़ा सा नीचे का भी बोर्ड रब कर रहा हूं, चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम निकालेंगे बेटा गैस का अणु भार। क्या निकालेंगे, गैस का अणु भार। ये अणु भार निकलवा रहा, तो आप लिखोगे यहाँ गैस का अणु भार। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको एक बात पता होनी चाहिए, चलिए वो आगे पता चल जाएगी। देखो बेटा एनटीपी पर आप क्या लिखोगे, एनटीपी पर। अब ये आया है वॉल्यूम कितना 3.724, एनटीपी पर लिखोगे आप 3.724। ठीक है, लीटर गैस का भार बराबर लीटर गैस का भार बराबर
अब क्वेश्चन में देखो गैस का भार कितना दे रखा है, एक गैस का कितना दे रखा है 2.83 ग्राम। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2.83 ग्राम लिख दो, यह आ गया आपका 2.83 ग्राम। अब आपको क्या काम करना है आगे देखो, एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का भार, 22.4 लीटर गैस का भार बराबर। अब आप ये कहोगे कि 22.4 लीटर कहाँ से आया, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा इस चीज को आप समझ लीजिए। तो आपको बता दूं, देखिए ये फिक्स वैल्यू है। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पे बात करें, देखो बेटा यहाँ लिखोगे आप, इधर समझाता हूं आपको। 2 ग्राम हाइड्रोजन, चाहे वो एनटीपी पर बात करे या करे एसटीपी पर, ठीक है। तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू बता रहा हूं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अगर आप लीटर में लिखोगे तो 22.4 हो जाएगा। अगर आप कहीं लिखोगे मिली में, मिली आयतन में, तो कितना होगा 22,400 आपका ये हो जाएगा मिली में। ये बेटा फिक्स वैल्यू है, ये आपको रखनी पड़ेगी। लीटर में रखोगे तो आप 22.4 रखिए और मिली में रखोगे तो आप 22,400 रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एनटीपी पर आप 22.4 लीटर गैस का भार कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आप सूत्र में वैल्यू लगा दीजिए, ये लगाओ 2.83 लिखो, इंटू कितना है 22.4, 22.4 और वॉल्यूम कितना आया था आपका निकल के 3.724, तो अपॉन कितना रखोगे 3.724, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैमरा से ठीक करता हूं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए गैस का अणुभार यहाँ पे समझ लीजिए, एनटीपी पर इतना दे रखा है, वॉल्यूम कितना आया 3.724, तो 3.724 लीटर गैस का भार 2.83 ग्राम। ये देखिए एक गैस का कितना दे रखा है 2.83 ग्राम, आपने रख लिया। फिर है एनटीपी पर तो 22.4 लीटर, अगर लीटर में आएगा तो 22.4 लीटर लिखोगे फिक्स, और मिली में लिखोगे तो 22,400 लिखोगे। लीटर गैस का भार कितना, देखो 2.83 हो गया, इंटू वॉल्यूम कितना आया 3.724, तो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा 3.724, और इंटू का किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस चीज से 22.4 से। तो आप सीधे सीधे, मैं देखिए आपका काटा पीटी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी और इसकी गुणा कर दे रहा हूँ, 2.83 की इंटू 22.4 की। तो 2.83 इंटू 22.4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 63.392 अपॉन 3.724, ठीक है। जब आप काटा पीटी करोगे, सीधे सीधे मैं काट दे रहा हूँ, तो सीधे सीधे में कितना आंसर आएगा पता है 17.02, 17.02 ये आएगा आपका ग्राम में, 17.02 ग्राम में। तो बेटा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए बेटा 2 बार रब करना पड़ा, ठीक है। आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देखोगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। तो इसी टाइप के अब हम 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, प्रश्न नंबर 2। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, प्रश्न 2। तो बेटा इसमें दे रखा है, देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 750 मिमी दाब पर किसी गैस के 240 मिली आयतन, किसी गैस के 240 मिली, ये लास्ट में मिली है, आयतन का भार
दे रखा है इसने 0.64 ग्राम, 0.64 ग्राम है। तो गैस के अणुभार की गणना कीजिए। गैस के क्या करवा रहा है वो, अणुभार की गणना कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक क्वेश्चन हम इसमें क्या सॉल्व कर चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो शेयर करिए, नहीं समझ में आती है तो नीचे कमेंट करिए क्या समझ में नहीं आ रहा, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझ लो, देखो 750 मिमी दाब पर, यानी सॉल्यूशन हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखो गिवन वैल्यू आप सीखो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। गिवन वैल्यू जैसे ही आपको पता चल जाएगी तो बेटा क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये देखो दे रखा है 750 मिमी दाब पर, यानी 750 मिमी दाब पर, दाब का मतलब होता है प्रेशर, यानी P1 की वैल्यू हम सीधे सीधे बता सकते हैं कितनी है, 750 मिमी, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये कह रहा है किसी गैस के 240 मिली आयतन, आयतन का मतलब आपको पता चल गया कि क्या है, वॉल्यूम है। तो हम V1 की वैल्यू सीधे सीधे बता सकते हैं कि 240 मिली है। कितना है, 240 मिली है। इसके बाद देखो ये सेंटीग्रेड में है, 27 सेंटीग्रेड है, तो आपको पता है 27 सेंटीग्रेड क्या है, ताप है। क्या है, ताप है, यानी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर T1 बराबर आपको पता होना चाहिए, फिक्स कितना, 273, 273 में प्लस कितना आपने ऐड कर दिया, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 और 273 कितना हुआ आपका, पूरा हो गया ये 300 केल्विन। अब लिखोगे आप 300 केल्विन, ठीक है। तो ये P1, B1 और T1 की वैल्यू आ गई। अब आपको P2 की वैल्यू पता है, फिक्स है। P2 की वैल्यू कितनी, 760 मिमी, वही रहेगी 760 मिमी। आपको पता है इसमें B2 निकालना होता है, तो हम T2 की वैल्यू कितनी मान लेंगे, T2 बराबर कितना, 273 के फिक्स रखेंगे हम, 273 के का मतलब केल्विन, और B2 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम B2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब आपको गैस समीकरण तो याद हो गई होगी, देखिए बेटे गैस समीकरण आपको याद हो गई होगी। गैस समीकरण से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो गैस समीकरण क्या है, P1 B1 अपॉन T1 बराबर P2 B2 अपॉन T2, कॉमा लगा दे रहे हैं, बोर्ड छोटा है, आगे हम आराम से क्वेश्चन की में वैल्यू लगा देंगे सूत्र में, और सूत्र में वैल्यू पुट करने के बाद आराम से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो देखो P1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ हम रख दे रहे हैं 750 इंटू B1 की है 240, तो ये हो जाएगी आपकी 240 अपॉन T1 की देखो कितनी है, 300 है पूरी, तो आप 300 रख दो बराबर। अब देखो P2 है, तो P2 की वैल्यू कितनी है, 760, आप यहाँ रखो 760 इंटू B2 की वैल्यू, तो B2 दिया नहीं है, तो B2 हमें निकालना है, तो B2 रख दो, और T2 की वैल्यू कितनी है, 273। अब बेटे इसमें मान लेनी है आपको तिरछी गुणा जैसे ही मारोगे तो B2 निकाल लो आप बाहर, देखो यह निकाल लो आप B2 बाहर। इस प्रकार से जब आप B2 बाहर निकालोगे तो B2 के सामने की जो भी कंडीशन होती है, जो भी संख्या होती है, वो कहाँ चली जाती है, नीचे। तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी, नीचे, क्योंकि B2 कहाँ गया, बाहर। तो आप नीचे कितना रखोगे, देखो यहाँ रख लो आप 300 इंटू कितना रख सकते हो, 760। अब ऊपर देखो इस प्रकार से, ये तिरछी मल्टीप्लाई मारी थी, तो ऊपर कितना रह गया आपका 750 इंटू 240 इंटू 273, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आप क्या काम करो, देखो इसका एक जीरो काट लो और इसका भी एक जीरो काट दो, इसके एक जीरो से ये वाला एक जीरो और काट दो। अब देखो बेटा 3 अट्ठे कितना हुआ आपका 24, ये भी आपका कट गया, ठीक है। तो नीचे कितना बचा 760, और ऊपर कितना बचा आपका, देखो ऊपर रह गया आपका 75 गुणे 8 गुणे 273, और नीचे रह गया आपका 760। देखो एक बार आप छोटा और कर सकते हो, कई बार छोटा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है।
तो छोटा आप आराम से इसे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा। मैं तीनों की क्या कर दे रहा हूँ, इन तीनों की बेटा कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 16, 38 और 00। ठीक है, इसके बाद नीचे है 760। अब एक जीरो से एक जीरो आप और काट दीजिए। जब आप एक जीरो से एक जीरो और भी काटेंगे तो क्या रह जाएगा, देखिए तो आपका रह गया बेटा 16 380 अपॉन 76। अब देखिए जैसे ही आप 76 से भाग दोगे तो 76 से भाग देने पे आपको मिलेगा 215.5। कितना मिलेगा, 215.5 मिली। ठीक है, 215.5 मिली, यानी ये हमारी आ गई B2 की वैल्यू। देखो ये B2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे अणु भार। ठीक है, अब बेटे चलते हैं आगे की ओर बोर्ड, क्योंकि बोर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। चलिए बेटे समझिए इसे। तो बेटा चूंकि क्या हो जाएगा, एनटीपी पर कितना है ये 215.5, तो यहाँ लिखो 215.5 मिली का भार। मिली का क्या लिखोगे आप, भार, बराबर देखो कितना दे रखा है इसका में भार क्वेश्चन में। देखो आयतन का भार कितना 0.64 ग्राम, तो आप सीधे सीधे कितना लिखोगे यहाँ 0.64 आप लिख दो ग्राम। क्लियर। तो इसलिए बेटा क्या हो जाएगा एनटीपी पर, देखो इसलिए एनटीपी पर कितना भाई 22,400 मिली भार, 22,400 मिली भार। देखो अब यहाँ मिली भार भी मैंने लगा के दिखा दिया, और पहले कितना लगाया था मैंने, देखो लीटर में लगाया था 22.4 लीटर गैस, वो लीटर में था, और ये मिली भार में है कितना 22,400। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 0.64 तो ग्राम आपका ये है, इनटू अब आपको ये देखना है कि आपने मिली में लगाया है या लीटर में। मिली में लगाया है तो आप मिली में जितना भी है 22,400 से क्या कर दोगे, यहाँ 22,400 से कर दोगे मल्टीप्लाई। अब नीचे क्या देखोगे B2 की वैल्यू, जो आपकी B2 की वैल्यू निकल के आई है वो आप नीचे रखोगे। कितनी आई है 215.5, यहाँ रख दो आप 215.5। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो बेटा हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसकी हम 0.64 की इसके साथ कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी मिलेगी 14,336, 14,336 मिलेगी, और नीचे आपका 215.5, 215.5। अगर हम 215.5 से डायरेक्टली भाग दे दें इस संख्या से तो बेटा हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा सीधे 66.6 ग्राम। कितना मिल जाएगा 66.6, तो ये हो जाएगा 66.6 ग्राम। ठीक है, तो 66.6 ग्राम इसका फाइनली क्या आया आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे। दो क्वेश्चन देखिए मैंने एक से करा दिए आपको बेहतरीन तरीके से। देखो आप मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक दो बार आप देखिए, अच्छे से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। अब देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन और आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आपके 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अब आ गया 3, क्योंकि दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके। तो बेटा ये दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन है, समझिए आप। देखो क्वेश्चन दे रखा है इसने, यदि किन्हीं दो गैसों के, यदि किन्हीं दो गैसों के विसरण गतियों का अनुपात, किसका विसरण गतियों का अनुपात, विसरण गतियों का अनुपात, ये अनुपात रूप में है। अनुपात कितना दे रखा है इसने, इसने दे दिया आपको 3:2। ठीक है, हो तो उनके अणुभार की गणना कीजिए। 3:2 है तो उनके
अणुभार की क्या कर पा रहा है वो गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वीडियो अगर आपको बेटा पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते रहिए आप। एक स्टूडेंट एक ही बार लाइक कर सकता है, तो आप वीडियो एक बार तो कम से कम लाइक कर ही दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक देखिए रूल है। किसका रूल है? ग्राहम के विसरण नियम से हम सॉल्व करेंगे इसे। किसके? ग्राहम के विसरण नियम से। ग्राहम के विसरण नियम से। तो बेटे ग्राहम के विसरण नियम से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो बेटे समझिए। ग्राहम के विसरण नियम से आप समझिए, सूत्र जो होता है, सूत्र होता है बेटा R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1। देखो M2 अपॉन M1 इसका हो जाता है होल स्क्वायर। R1 और R2 आपकी ये त्रिज्या है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम R1 किसको मान लें? R1 बराबर कर दे रहे हैं हम, R1 बराबर 3 और R2 बराबर रख दे रहे हैं 2। सही है। तो हम सीधे सीधे इसे क्या कर ले रहे हैं बेटा? हम कर ले रहे हैं इसे 3/2 बराबर अंडर रूट में M1 अपॉन M2 अपॉन M1। अब हम क्या करेंगे? देखो बेटा अब हम कर लेंगे वर्ग करने पर। क्या? वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3/2 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर बराबर, इधर से आपका ऋण क्या है वो हट जाएगा, तो M2 अपॉन क्या हो जाएगा? M1। क्लियर? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो आप आगे समझिए। सीधे सीधे अब हम क्या कर ले रहे हैं, देखो इधर मैं कर दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अब कर लीजिए आप M2 अपॉन M1 बराबर, यहाँ समझो 3 तिया बेटा कितना होता है? 9। तो आप यहाँ 9 रख दो, और 2 दूनी कितना होता है? 4। तो आप यहाँ रख दो 4, यानी 9/4 रख सकते हो, ठीक है। अब अनुपात के फॉर्म में रख लो आप। देखो अनुपात फॉर्म में किस प्रकार से? M2 अनुपात M1। जैसे ही आपने M2 अनुपात देखा तो M2 के सामने क्या चला जाएगा? 9। ये चला जाएगा आपका 9/4, ठीक है। इसी प्रकार आपको तो निकालना है M1 अनुपात M2। क्या निकालना है? M1 अनुपात M2। तो बेटा इसका उल्टा कर दो आप। कितना? 4/9 कर दो आप। 4 अनुपात कितना कर दो? 9 कर दो। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका अनुपात में आ गया, अणुभार की गणना आपकी हो गई। तो बेटा इस वीडियो में देखिए ये आपके 3 क्वेश्चन थे, ठीक। 3 क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर 5 है अणुभार जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो बेटा जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, वो पार्ट 1 देखिए, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए। हमारा 5वां चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।